लव मैरिज में कामयाबी हो गई। कहते हैं कामयाब हो गया तुम्हारा भाई, 6 साल लगे फेसबुक पर अपनी तरफ माइल करने में, आखिर कामयाब हो गया तुम्हारा भाई। कौन सी कामयाबी हो गई? 6 साल लगे ना बेटा, ये शादी खत्म होने 6 दिन भी नहीं लगेंगे। अभी देख जरा आगे घर में पहुंचेगी वो। क्योंकि हर एक जो ये जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, गुजारिश करता हूं ये लव मैरिजेस के चक्कर में ना पड़ो मेरे बच्चों। जिस तरीके से आप अपनी बुराइयां छुपाकर सामने वाले को अपनी अच्छाइयां दिखा दिखाकर पटा रहे हैं ना, वो भी आप ही की सुन्नत पर आमिला होगी। वो भी नहीं बताएगी कि मैं कितनी तेज जबान की हूं और कैसे 2 मिनट में छलनी कर देती हूं दिलों को, और कैसे बड़ों के साथ बदतमीजियां करती हूं। जो लड़की तुम्हारे साथ 6 साल तक गंदी बातें कर रही है और अकमटक्का कर रही है, सोचिए कि उसकी तबीयत कैसे साफ हो सकती है, कैसे वो एक अच्छी लड़की हो सकती है, कैसे वो तुम्हारे बच्चों की मां अच्छी बन सकती है। और हम ऐसी लड़कियों से शादी करके घर लाते हो, 2 दिन में कहती हो तुम्हारी मां की मैं नहीं सुनूंगी, याद रखो इसलिए नहीं आई थी तुम्हारे घर। तो किस लिए आई थी? छलांगे लगाने के लिए? सर के बल रात के 2:30 बजे खड़े होने के लिए? किस लिए आई थी भाई? मुझे अलग घर ले कर दो। और ये गुलमटे, अच्छा चलो ठीक है जी, चलो जी, माँ बाप के एहसान भुला के और साइड। फिर वहां पे उसको चैन नहीं पड़ेगा। जो पहले फेसबुक की आदी हो, पहले लड़कों से चैट कर रही हो, तुम्हारे पल्ले तो बंद गई, कुछ दिन बाद आप देखेंगे घर में अलग कितना फसाद होगा, मसाइल पैदा होंगे। इसलिए जो माँ बाप आपको प्यार मोहब्बत से समझाएं मेरे बच्चों, एक वक्त के लिए थोड़ा सा बुरा जरूर महसूस होता है, लेकिन वो आपके बड़े मुखलिस होते हैं, उन्हें तजरीबा है। इन मुआशरती जिंदगी का आपको तजरीबा नहीं होता, आपने तजरीबा हासिल किया है फिल्म के एंड से। बड़े लोगों ने मुखालफतें की, हाथ में हाथ डाला जी हीरो ने, हम साथ निभाएंगे, बस सारा मुआशरा, और मुआशरा तबाह हो गया, दोनों की शादी हो गई, दी एंड आ गया फिल्म में। अब यार हमारे साथ भी ऐसी होगा, बस अब चाहे चूल्हे भाड़ में। लेकिन भाई वो फिल्म है, राइटर जो एंड लिख दे, डायरेक्टर जो कह दे, यहां पर आप तकदीर को नहीं बदल सकते। इसलिए अक्सर लव मैरिजेस नाकाम होती है। फकीर का बड़ा मुशाहिदा है, मेरे पास तो आते रहते ना, मुझसे इतनी मुश्किल से शादी हुई, 3 महीने में सब कुछ खत्म हो गया, 4 महीने में। और ऐसे मर्दों पर तो मुझे इंतहाई गुस्सा आता है। पहले शादी कर ली, लड़कियों को कहा कि देखो अभी निकाह जाहिर नहीं करते, हम चुपके से कर लेते हैं, मैं मौका मुनासिब देखकर अपनी माँ का ज़हन बनाऊंगा, फिर तुम आ जाना। अच्छा जी ठीक है। उन्होंने भी कहा कि चलो आ रहा है, कुछ जा तो नहीं रहा, शादी हो गई जी, जिस्मानी ताल्लुक भी कायम हो गया। अब जब वो जाके डरपोक बुज़दिल आशिक अपने घर में बताता है, अम्मी मैंने शादी कर, है और निकाली जूती, भाई ने मारा कोच पे मुक्का, बाप ने कनपट्टी पे थप्पड़ मारा, क्या करा बेगैरत, क्या कहा नहीं दे तलाक उसी टाइम। अच्छा मैंने दी तलाक, दे तलाक दे, चलो स्टाम्प पेपर बनाया, साइन कर दिया। फिर मुझसे पूछे, मुझसे साहब मैंने बड़े प्रेशर में आके साइन कर दिए हैं, क्या अब रुजू की कोई गुंजाइश हो सकती है? फिर मैं उसको रुजू सिखाता हूं सही तरीके से कि किसी की बेटी, किसी की बहन की जिंदगी बर्बाद करके बुज़दिल आशिक तो बैठ गया, निकम्मा हो गया, तेरे अंदर अब वो बहादुरी कहां से आ गई? उस वक्त क्यों नहीं बोला था भाई? वो मेरे माँ बाप का ख्याल कर लिया था। इसका मतलब है पहले ख्याल कर लिया, अब तो बेगैरत और बेहया बन गया कि अब नहीं ख्याल करूंगा, अब दोबारा रुजू कर लूं, अब अब्बा भी बोलेगा अम्मा भी बोलेगा तो सर चढ़ के बोलूंगा। इसका मतलब ये हुआ तुम्हारा, खामोश। फिर मैं अच्छी तरह खातिर तवाज़ा करता हूं। तो बुरा ना माने जो मुझे इस तरह के सुन रहे हो, चाहे मर्द हो चाहे औरतें। मैं अपनी बच्चियों को भी तलकीन करता हूं, मेरी बच्चियों अपने माँ बाप के, अपने भाइयों के सरों को शर्म से कभी ना झुकवाएं। आप कितनी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, आपने कितना ही मर्दों का मुशाहिदा क्यों ना किया हो, लेकिन आप मर्दों को उस वक्त तक नहीं समझ सकती जब तक मुसलसल उनके साथ नहीं रहेंगी। कल्ब को कल्ब क्यों कहते हैं? कल्ब माने पलटना, ये चूंकि बार बार पलट जाता है ना, इसलिए इसका नाम कल्ब रखा हुआ है। आपको मर्दों के कल्ब का भी नहीं पता। इनकी कल्ब एक बच्चों की तरह होती है। शोकेस में खिलौना रखा हो ना तो बच्चा जिद करता है, उसको ऐसा लगता है कि खिलौना नहीं मिला ना मैं मर जाऊंगा, चीखेगा, रोएगा, फुटपाथ पे टांगे चलाएगा। तो माँ बाप कहते हैं दिलवा दो, दिलवाया, थोड़ी देर खेलेगा, दिल भर जाएगा, वही टायर ये तोड़ा, वो गया टायर, मशीन निकाली, वो गया, खाली बॉडी वहां पड़ी है कार की, तोड़ फोड़ के फेंक देता है, दिल बदल जाता है। बस हमारी बच्चियों अच्छी तरह समझे, जो अभी आपको बड़ा मस्के लगा रहा है ना, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता हूं, मैं तो तुम्हें सामने बिठाकर जब तुम मेकअप करके लिपस्टिक लगाकर पाउडर वाउडर लगा के बैठी होगी, मैं तुम्हें देखता रहूंगा, तो मुझे देखती रहना। जब आप उसके कब्जे में आ जाएंगे, दूर है तो अट्रैक्शन है, जैसे कब्जे में आई, शादी हुई, कैफियत एकदम चेंज, कुछ ही दिन के अंदर फिर एक दूसरे की शक्ल से नफरतें हो जाएंगी।